अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख। आज मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूं जिसका नाम है मेलोडी मिक्स विद ज़ुहैब शेख। और आज हमारे पास कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनका सिंगिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पिछले 6-7 सालों से ये म्यूज़िक से बड़े लगाव से और बड़े मज़े से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कॉन्सर्ट्स किए हैं, कुछ इवेंट्स किए हैं और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना नया एल्बम भी लॉन्च करेंगे। और बिला ताख़ीर हम इनसे कुछ सवालात करते हैं और इनकी तरफ चलते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। और सबसे पहले तो इनका नाम है खुशी इस्लाम और इनके साथ हैं सैयद नुमान जैदी, ये गिटारिस्ट हैं। और इन दोनों की शादी म्यूज़िक की वजह से ये और इन्होंने अपने बैंड का नाम भी म्यूज़िकली मैरिड रखा और इनको सारे म्यूज़िकली मैरिड के नाम से जानते हैं। बिला ताख़ीर हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, आप कैसे हैं? खुशी, आप कैसी हैं? सबसे पहले एक सवाल आपसे करता हूँ कि मॉडर्न म्यूजिक के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है। अच्छा, म्यूजिक हर फॉर्म में अच्छा है। अच्छा। तो आजकल जो फॉक म्यूजिक है उसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या मॉडर्न म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं? इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे जो नए मॉडर्न लोग हैं वो फोक म्यूजिक को पसंद करते हैं और बहुत सारे जो कहते हैं आप ओल्ड एज पीपल हैं वो नई म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात है सारी। पहला सेगमेंट है हमारा सवाल जवाब और अब हम अपने गेस्ट से कुछ सवाल जवाब करेंगे। नुमान, सबसे पहला सवाल आपसे है कि फॉक म्यूजिक या फिर पॉप म्यूजिक? डिपेंड करता है किसका क्या फ्लो है। दोनों अच्छे हैं। आजकल लोग रैप को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्या ये सच है? पहले भी सुनते थे लोग मगर ये कि अब उसकी हाइप ज्यादा हो गई है, ये कह सकते हैं आप। आपके ओपिनियन में आजकल कौन सा सिंगर सबसे अच्छा काम कर रहा है? आसिम अजहर बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा आसिम के आतिफ शुरू से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे नए सिंगर जैसे अब्दुल्ला कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है। साद सुल्तान ने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। शहजाद है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। शहजाद अली, इस कैफे में उनका गाना भी आया था। इज अ वेरी गुड सिंगर। खुशी, आप किसको सुनना पसंद करती हैं? मैं बेसमेंट के जितने भी थे आर्टिस्ट उन सबकी कंटेंट अच्छा होता है उनको सुनना पसंद करती हूँ। और भी सुनना पसंद करते हैं। अपना भी सुन लेते हैं। और इसके अलावा निर्मल रॉय, आयमा बेग। नुमान को तो सिर्फ आपकी सुननी पड़ती है। ऐसे ही है। सही। तो आपके नज़र में कौन सा सिंगर जो है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है आज? मैं बाकी को सुन रही हूँ लेकिन सजाद अली के कुछ अभी गाने ऐसे आए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत डिफरेंट अब आ रहा है कंटेंट उनका भी, तो अच्छा। जैसे मैंने नुमान से सवाल किया पॉप के फॉक, आपसे रॉक के पॉप। यार मेरे बिल्कुल मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मूड है मेरा सुनने का, तो फिर उस हिसाब से मैं जो भी आ रहा होता है सुनती हूँ। आप दोनों म्यूजिक की कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? साथ तो हम 4 साल से कर रहे हैं, तो 4 साल से म्यूजिक साथ कर रहे हैं। और उससे पहले मैं तो काफी टाइम हो गया, मुझे 8-9 साल हो गए। बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, यूनिवर्सिटी में आकर शुरू किया था मैंने। अच्छा। 2012 में ग्रेजुएट हुआ मैं, उसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक लिया और फिर दोबारा शुरू कर लिया म्यूजिक। तो जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो बाथरूम सिंगर्स होते हैं, आप भी वैसे थे? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना म्यूजिक में, मगर विद द टाइम खुद ही हो गया इंटरेस्ट। और फिर किया म्यूजिक, मतलब बीच में ब्रेक लिया मगर छोड़ा नहीं, मतलब कंटिन्यू रखा एक तरह से। अच्छा, आपका म्यूजिक से बड़ा ताल्लुक है, तो खाना खाते हुए गुनगुनाते रहते हैं ऐसे? म्यूजिक डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट क्या आपकी लाइफ पे। बहुत दफा मतलब सोते हुए भी आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं, आप कोई काम मतलब सोते हुए भी आप गुनगुना रहे होते हैं? सोते हुए भी आपके दिमाग में कंपोजिशन चल रही होती है। आप उठते हो तो यार ये मैं इधर छोड़ी थी कंपोजिशन, ये चीज ऐसे बनेगी। आपको मतलब थॉट्स आते हैं, काम करते हुए थॉट्स आते हैं। आपके हाथ में बॉल पॉइंट है ना, वो भी म्यूजिकली उस तरह आप चला रहे होते हो कि रिदम में चल रही चीजें। बहुत इम्पैक्ट होता है म्यूजिक का। आपका इंस्पिरेशनल रोल मॉडल कौन सा है? रोल मॉडल, मैं जब छोटी थी तब मैं अपने स्कूल में देखती थी कुछ सिंगर्स थे उनको गा रहे थे, तो मेरा एक कज़न है भी अच्छा गाता है, उसको देखती थी। फिर मैं श्रेया घोषाल के गाने सुनती थी और कुछ पाकिस्तानी सिंगर्स थे उनके गाने सुनती थी, तो मुझे होता था कि कुछ कर रहे हैं और कुछ मजे का है। तो फिर वैसे ही मैंने भी बाथरूम में शुरू किया गाना और आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेज पे आई। मतलब आपने भी बाथरूम सिंगिंग? मैंने बाथरूम बहुत ज़्यादा की और मुझे पहले आइडिया नहीं था कि लोगों को आवाज़ आती है। तो फिर मेरी साथ एक घर में एक मेड थी, वो बेचारी आई मुझे मिलने के लिए, कहती आप बहुत से गाती हो, मैं कहा सबको पता है। तो उससे मुझे आइडिया हो कि अच्छा बाथरूम से भी आवाज़ आ जाती है। मतलब पहली जो आपकी फैन थी वो एक मेड थी? जी, और बड़ा अच्छा लगा जब मुझे आके मिली। तो व्यूअर्स, ये हैं हमारे बाथरूम सिंगर
और इन दोनों ने अपना स्टार्ट बाथरूम सिंगिंग से किया था। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट का नाम है चूज ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, उसमें से आपने जो सा आपका नाम आएगा अपना फट से मुझे बता। ठीक है। सबसे पहले मोमिना मुस्तहसन या फिर हदीका के आना। आई एम अवे। अली जफर या अली असमत। अली जफर। मिशा शाफी या फिर आयमा बे। अली जफर। नहीं, ऑप्शन आपके पास जो है वो मिशा शाफी या आयमा बे। आई एम अवे। आपसे है मोहसिन अब्बास या फिर आसिम अजहर। अली जफर या अली असमत। अली असमत। दोनों मुझे पसंद है, लेकिन अली असमत क्योंकि बहुत पहले से काम कर रहे हैं और इस एज में आके वैसा काम कर रहे हैं, वेरी इंप्रेसिव। अमानत अली या राहत फतेह अली खान। राहत सर, क्योंकि मैंने अमानत यहाँ सर confuse कम हो सुने गए। हैं। मैंने सुना बहुत कम है किसको? अमानत सर को मैंने कम सुना है, राहत सर को ज़्यादा सुना है। ओके, और आतिफ असलम या अली जफर। आतिफ, मुकाबला टफ है। अब हम अपने नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इसमें सिर्फ एक ही आपसे सवाल होगा और उस सवाल में आपने उसका जवाब देना होगा और उसके बाद में थोड़ा सा आपने इसका इंट्रोडक्शन देना। सही है। सवाल ये है कि कौन सी म्यूजिक टाइप्स पाकिस्तान में सुनी जाती हैं मोस्टली? सारी टाइप्स। कौन सी? आप रॉक, पॉप, फोक सुना जाता है, क्लासिकल सुनते हैं लोग, मेटल सुनते हैं, डेथ मेटल सुनते हैं, ब्लैक मेटल सुनते हैं। हर तरह के म्यूजिक की फॉलोइंग है यहाँ पे। रॉक की बहुत फॉलोइंग है यहाँ पे। हर तरह का म्यूजिक सुना जाता है। पाकिस्तानी पॉप आजकल सुनने में काफी आ रहा है। पाकिस्तानी हर तरह का म्यूजिक ही सुना जाता है, डिपेंड करता है ऑडियंस किस तरह की जिसमें आप रह रहे हैं। जैसे नाज़िया हसन ने शुरू किया था पॉप म्यूजिक, उसको वैसे आप समझते हैं कि लोगों ने आगे फैलाया या नहीं? हाँ, फैलाया। नाज़िया हसन के अलावा उस टाइम बहुत सारे लोग थे। नाज़िया हसन के बाद आया था अली हैदर। अली हैदर के साथ फिर शहजाद रॉय वाला टाइम था। फिर ये टाइम में काफी आवाज बैठ था, जैसे हारून और फाखर वाला। वो टाइम बहुत अच्छा था, उसमें हर तरह का म्यूजिक सुना गया और अभी तक वो म्यूजिक सुना जाता है। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस सेगमेंट का नाम है गाना बजाना। सही। और इसमें आप अपनी मर्जी का कुछ भी सुना सकते हैं। ठीक है। सुनाइए। मर्जी में सुना दे, तरीके से सुना दे। क्या गा रहे हो? ओके। बहुत खूब, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना और मैं आपसे फरमाइश करता हूँ कि मुझे एक और गाना सुना दें। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाती मैं हवा नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना
चाहे पर मैं डरनिया मैं उड़ाती मैं हवावा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं ऐसे लेती दिल ते अपने लाने ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाले साम के रखनिया कोई दिल ते न लावे डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया हाय टुटिया मेरा एक बारी ताई दिल दी दीवारां ते मैं एक न बना ही बारी दाना जी बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत हाँ वो भी रिपीट करना वो भी रिपीट आप एक तरह एक क्या कहते हैं सबसे पहले क्या करते हैं सेगमेंट आप लोगों ने अपनी मर्जी से गाना सुना उस सेगमेंट का नाम गाना बजाना। ये बात शुरू करें दोबारा से वो गाना Okay, stand by. Rolling and cue. एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और इस सेगमेंट का नाम है गाना बजाना। इसमें आप अपनी पसंद का अपनी मर्जी का कुछ भी सुना सकते हैं। ओके हमारी तेरी बाहों में जो सकूं था मिला मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला कोई शाम बुलाए कोई दाम लगाए मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय हे एक दर्द छुपाए बैठी हूँ कैसे मैं ये सहती हूँ तू भी कभी तो सोचे जरा हाय टूटी सारी की सारी मैं तेरे इश्क में हुई आवारी हाय टूटी सारी की सारी मैं हो तेरे इश्क में हुई आवारी बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। थैंक यू अब नेक्स्ट सेगमेंट तो नुमान एंड खुशी। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं ठीक है और नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है मेरी पसंद। इसमें आपने अपनी पसंद से कोई से दो अशार सुनाने हैं, एक आप सुना दे, खुशी आप सुना दे। बहुत बड़ा हाल है शेर शायरी में फिर भी चले प्रैक्टिस मैं देख सकता कोई ट्राई कर लें। मुझे एक दो आता है चलो आप सुना पहले मैं देख लूंगा नहीं पहले आप सुनाएं नहीं लेडीज फर्स्ट, आप सुना दें। अच्छा जी अर्ज किया है अशार अर्ज किया है जी जी प्रीत तो मेरे नाल ब्याह कर ले वाह 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 प्रीत तो मेरे नाल ब्याह कर ले वाह 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 बेबे नाल सलाह कर ले वाह प्रीत तो मेरे नाल ब्याह ब्याह कर कर ले 10 साल होए साडे वन वे फेर हो वाह 10 साल होए साडे वन वे फेर हो वाह हुण ते निकाह कर ले प्रीत तो मेरे नाल ब्याह कर ले वाह क्या बात है, क्या बात बस जी हमें इतना ही आता है एक शेर बाप के लिए मेरे लिए कभी रोटी के टुकड़ों में है। आहा, कभी रोटी रोटी के के टुकड़ों में कभी सालन के प्याले में आहा, कभी रोटी के टुकड़ों में कभी सालन के प्याले में तेरी जुल्फों का दीदार बेगम भरने वाले आहा, क्या कहने। ये जब दो आदमी मिल जाते हैं तो फिर
मेरी कहावत का मतलब एक और एक और इरशाद। हाथों पे रख के हाथ वो प्यार से बोली, आहा हाथों पे रख के हाथ वो प्यार से बोली, हाँ। यीशु पर जो हाथ Very nice, very nice. बहुत अच्छा Very बहुत nice. अच्छा। Impressive. और अब हम बिला ताखीर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट का नाम है माइंड ब्लास्ट। ओके नुमान, सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और कुछ खुशी आपसे करूंगा। ये दोबारा से बिला ताखीर अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट का नाम है माइंड ब्लास्ट। नुमान, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा और खुशी आपसे, और इसमें जो मैं वर्ड बोलूंगा उसके मुताबिक आपके ज़हन में जो फर्स्ट रिस्पांस है वो आपने बोल देना। सही है। शोबिज, गुड। योर क्रश, डाइड। वही है। ओहो, फिर भी कौन था? गाड़ी थी। Wow. ये कवर कर रहा है ना? आखिरी क्रश, बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। आखिरी क्रश, मैरिड। मैरिड, ओके। सस्ती शोहरत, सस्ती शोहरत। क्विक क्विक क्विक, अच्छा अच्छा। बी क्विक। नो कमेंट्स। No comments. मायरा खान, ब्यूटीफुल। नतीजा, थैंक आयमा बेग, यू। ब्यूटीफुल। ओके। और हदीका कहनी, टैलेंटेड। अल्ताफ हुसैन, इनका माइंड ब्लास्ट। माय गॉड। हार्श वर्ड है ये। अल्ताफ हुसैन हार्श वर्ड है YouTube पे। नहीं, बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन, माइंड बॉगलिंग। आमिर जाकर, आमिर जाकर। आम। आम, ओके। और आम, आमिर जाकर। ओके। और अब चलते हैं हम खुशी आपकी तरफ और गोलीबाज, गोली बाज। मेरे सब दोस्त। शौहर नहीं, नहीं। गोलियां नहीं कराते, नहीं। शॉपिंग पे ले जाते हैं, आसान। अच्छे हैं। कोक स्टूडियो, अब नहीं रहा। रेडियो, रेडियो और होना चाहिए। ओके। नस्वार, पठान। प्यार। नहीं नहीं, मतलब मैंने आप आपको लोगों की तो शादी म्यूजिक के लिए मैरिड है। मैंने इसको लव मैरिज और इसमें क्या होता? माइंड ब्लास्ट तो फ्री होते हैं। अच्छा। म्यूजिक, दिलचस्प। पैशन, म्यूजिक। पहले दिलचस्प और अब पैशन, पैशन पे म्यूजिक आता है। ठीक हो गया। मायरा खान, मेरा खान क्यूट, आसिम अजहर, टैलेंटेड। ओके। अल्ताफ हुसैन, और बताओ ना। बताओ। ओके। टीवी इंडस्ट्री। कंफ्यूजिंग। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा आज हमारे बड़े टैलेंटेड गेस्ट आए हुए थे और मैं इसी तरह आपके लिए नए टैलेंटेड शोज और लेके आता रहूंगा। और इसके साथ हमारे गेस्ट खुशी इस्लाम और सैयद नुमान ज़ैदी को इजाज़त दें, लेकिन हम इनको जाने से पहले इनसे एक और अच्छा सा गाना सुनेंगे और आप एक कोई अच्छा सा गाना हमारे व्यूअर्स के लिए डेडिकेट करते हैं। ठीक है। व्यूअर्स, ये गाना आप लोग के लिए है। सो इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी, हमको इसलिए सुनना है। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और अगर आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कमेंट्स करें
और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।